सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मौसम का हाल आपको बताते हैं। शीतलहर और कोहरे की चपेट में मध्य प्रदेश है और अगले 2 दिन मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर और राजगढ़ में शीतलहर का येलो अलर्ट है। शाजापुर जिले में भी शीतलहर का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर दतिया में भी घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा सीधी रीवा छतरपुर में भी कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के कई जिले जो इस वक्त शीतलहर और कोहरे की चपेट में नजर आ रहे हैं। पारा लगातार गिर रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ठंड और कोहरे का जो अटैक है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरीके से धुंधली तस्वीर जो है नजर आ रही है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो बता दें कि अगले 2 दिन तक इसी तरह के हालात रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले जहां पर अगले 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। छतरपुर जिले में लगातार घने कोहरे की वजह से सड़क पर हादसों का सिलसिला जारी है। शाहगढ़ हीरापुर और सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर 50 से 100 मीटर तक भी दिखाई नहीं दे रहा, जिससे यात्रियों, किसानों और आम लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने वाहन चालकों और ग्रामीणों को सावधानी बरतने और अलर्ट रहने की चेतावनी जारी कर दी है। मैं खड़ा हुआ हूं नेशनल हाईवे छतरपुर और झांसी पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना कोहरा है। इस कोहरे की वजह से लोग और जो गाड़ी वाले हैं वो परेशान हो रहे हैं। इस वर्ष का ये पहला कोहरा है और जिस प्रकार से रात में एक्सीडेंट होते हैं और उसकी दिक्कत होती है, तो पुलिस और प्रशासन ने एडवाइस जारी की है कि जिस प्रकार से ये कोहरा है तो लोग आराम से चलें, धीरे चलें, जिससे एक्सीडेंट ना हो सके। अगर हो सके तो रात में ना चलें और अगर दिक्कत है कोई तो आप जरूर पुलिस से संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस पर संपर्क करें। प्रशासन ने है जो अलाव जलाया है, अलाव की तैयारी की है और भी व्यवस्थाएं की हैं। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, NDTV। खजुराहो से झांसी जाता है। यहाँ पे कुछ हमें युवा पीढ़ी मिली है, उनसे जानकारी करेंगे कि किस प्रकार की सर्दी हो रही है और किस प्रकार से कोहरा है। मैं उन्हीं से जानकारी करूंगा और वो ही बताएंगे। जी, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? जय हिंद साथियों, मेरा नाम लखनलाल पटेल है, जो यहाँ पर उड़ान फिजिकल एकेडमी चलाता हूँ। यहाँ पर MP पुलिस के बच्चे हैं। काफ़ी ठंड हो रही है और कोहरा भी काफ़ी है मात्रा में। यहाँ पर मतलब दिख भी नहीं रहा है। इससे सभी सतर्क रहे और बच के रहे। कितनी ठंडी है? क्या बहुत ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पर हम दौड़ने आती हैं तो हम लोगों को सामने का कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमको बहुत आगे का डर रहता है, कोई वाहन हमारे सामने ना आ जाए, इसलिए हम बहुत देख के आगे दौड़ती हैं और बहुत पूरी वजह से दौड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये मुझे लगता है साल का पहला कोहरा है, तो किस प्रकार सा कुछ आनंद भी, आप युवा हैं, आपको आनंद भी आता हम होगा? लोगों को थोड़ा आनंद आता है सुबह दौड़ने में, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें आगे चलने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए देख के चलें। क्या आपके किस प्रकार के, जैसे ठंडी है और मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसा जैसे ठंडी बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन कोहरा भी बढ़ता जा रहा है, तो जैसे गाड़ी वाहन चलाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोग जो गाड़ी वाहन चलाते हैं वो धीरे ही चलाएं, क्योंकि कोहरे में आपको सामने वाला वाहन और जैसे कई दुर्घटनाएं होती हैं, तो उससे ये थे हमारे साथ में कुछ युवा वर्ग जो बता रहे थे कि किस प्रकार से छतरपुर में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में पहला कोहरा है और इससे लोगों को बचना चाहिए। कम चलें, आराम से चलें, जिससे दिक्कत ना हो। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, NDTV। छतरपुर में ठंड के चलते घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है और कोहरे की वजह से डिवाइडर पर ट्रक चढ़ गया है। हादसे के बाद मौके से ड्राइवर फरार हुआ और बस स्टैंड से महोबा रोड ये ट्रक जा रहा था और घने कोहरे की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। तो छतरपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ठंड के चलते घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से डिवाइडर पर ट्रक चढ़ गया। बताते चले कि हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हुआ है
और बस स्टैंड से महोबा रोड की तरफ ये ट्रक जा रहा था, उसी दौरान हादसा हुआ है। तो वजह देखिए घना कोहरा रहा, जिसके चलते हादसा हुआ और ये ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया और पूरे घटनाक्रम के बाद जो ट्रक का ड्राइवर है वो मौके से फरार हुआ है। रायसेन से खबर, जो कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कड़ाके की ठंड के बीच प्रशासन के इंतजाम नहीं है, चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था तक नहीं की गई है। तो रायसेन का ये मामला है। कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और जनजीवन प्रभावित है और इस बीच प्रशासन की बात की जाए तो कोई इंतजाम प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए हैं। चौक चौराहों पर किसी भी तरह की व्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। अलाव की व्यवस्था भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त देखिए शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पारा लगातार गिर रहा है और ठंड रफ्तार पकड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है और इस बीच प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। तेज ठंडे की टोपा लगाएं, जर्किन पहने। अलाव पिछले साल तो लकड़ी डाली थी, इस साल पता नहीं क्यों नहीं डाली नगर पालिका ने, कहीं नहीं डाली अलाव नहीं, पिछले साल तो डाली थी। क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका? डालना चाहिए लकड़ी सबको भाई, जगह जगह डाल देते लकड़ियाँ तो कम से कम अलाव की व्यवस्था हो जाती तो आदमी हाथ सेंक लेता। केवल एक मंदिर पे बड़े बड़े ढूंढे पड़े हुए हैं तो वही बेचारे पता नहीं कहीं से लेके आए, रामान जी बैठी हुई है। डिंडौरी जिले में ठंड ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीती रात तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई, न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से खुले वाहन और खेतों में ओस और बर्फ जैसी स्थिति बन गई। जिला प्रशासन ने सावधानी के तौर पर स्कूलों का समय बदल दिया और आम नागरिकों को ठंड से बचाव के दिशा निर्देश दिए हैं। किसानों में भी चिंता बढ़ गई है क्योंकि ज्यादा ठंड की वजह से सब्जी और दलहन फसलों को नुकसान होने की आशंका है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार तापमान गिर रहा है और तापमान गिरने के कारण कहीं न कहीं जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहतरा गांव में और आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर घास में जो ओस की बूंदे हैं, ओस की बूंदे जम जाने के कारण आपको घास में चारों तरफ जो है बर्फ की सफेद चादर सी आपको नजर आ रही होगी। तो कहीं ना कहीं जो ठंड में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और ठंड के कारण न सिर्फ जनजीवन बल्कि जो फसल है वो फसल भी प्रभावित यहाँ पर हो रही है। लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि ठंड अगर इसी तरह से रहा तो फसल को काफी आगे नुकसान भी होने वाला है। तो स्थानीय लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ठंड के कारण फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचने वाला है और उससे बचाव के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। ये किस प्रकार से ठंड पड़ रही, देखने में आ रहा है कि बर्फ की सफेद चादर अभी बर्फ गिरना 2-3 दिन से शुरू हुआ है और फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान। सुबह बिना गर्म कोट के कोई व्यक्ति नहीं निकल पा रहा है और बगैर 7 बजे के बाद ही उठते हैं यहाँ सभी लोग और जहाँ भी देखो तो कोहरा सा छाया रहता है, बिल्कुल धुंधला। तो उसी से ठंड का प्रभाव तापमान में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। फसलों को कौन कौन से फसल हैं जिनको मसूर है, अरहर है और जितने भी आदमी अपने घरों में साग सब्जी लगाए हैं उनमें भी प्रभाव पड़ रहा है बहुत ज्यादा। तो पूरा ऐसा सफेदी पूरा मतलब खेतों में भी सब जगह? हाँ, पूरे खेतों में। अभी मैं देख के आया हूँ ऑटो के पास में, पूरा ऑटो के ऊपर बर्फ जमा हुआ है, निकाल के रखा है। और भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये किस प्रकार से ठंड पड़ रही है? ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, कम से कम ये 3-4 दिन सबसे ज्यादा है। आज तो सबसे ज्यादा पाला गिरा हुआ है। हम देख रहे हैं कि चारों साइड बिल्कुल सफेद ही सफेद दिख रहा है। इससे बचाव के लिए, ठंड से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अब ठंड तो बचाव के लिए तो क्या है कि सुबह से आदमी को कोट पहन के निकलना पड़ता है और 7 बजे के बाद ही मान के चलिए कि आप घर से बाहर निकल सकते हैं। आग का भी सहारा आग तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल सुबह से भी आग चाहिए और शाम को भी चाहिए। बहुत अस्त व्यस्त कुल मिला के कहना चाहिए। ये थे स्थानीय लोग, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि लगातार तापमान गिरने से जो ये ओस की बूंदे जम जाने के कारण पाला भी गिर रहा है, उससे कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान भी हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी ठंड में इजाफा होने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ठंड जो है, ठंड से अभी लोगों का जनजीवन तो प्रभावित है ही और आने वाले दिनों में ठंड के कारण जो है लोगों की और भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में भी अब ठंड ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। आज रात तापमान इतना गिरा कि खुले आसमान के नीचे खड़े वाहनों में ओस की बूंदें जम गई। वहीं बात की जाए मैदानी इलाकों की, तो मैदानी इलाकों में भी घास पे कई जगह बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। सुबह से ही पूरा डिंडौरी
कोहरे की आगोश में रहा है। और बात की जाए तापमान की तो तापमान न्यूनतम तापमान जो है करीब 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये वाहन जो खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ है, इस वाहन में बर्फ की आपको सफेद चादर नजर आ रही होगी। तो कहीं ना कहीं ठंड ने जो है अब लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये वाहन के सीलिंग में आपको देख सकते हैं बर्फ की एक परत जमी नजर आ रही होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो ओस की बूंदे हैं, ओस की बूंदें जम जाने के कारण इस वाहन की सीलिंग में ये बर्फ की पतली परत आपको इसमें नजर आ रही होगी। ये तो लगातार अब जो है ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। और जिला प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए जो है आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कहीं ना कहीं स्कूलों के समय में पहले ही बदलाव कर दिया गया है। और जानकारों की माने तो ठंड में ये शुरुआती ठंड है, आने वाले दिनों में ये जो ठंड है और भी लोगों की मुसीबतें बढ़ाने वाला है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडोरी। और आज सुबह जब मैं उठा तो गाड़ी साफ सफाई करने के लिए निकला तो पूरी परत जमी थी इसमें बर्फ की। तो अभी निकाला हूँ तो पिघल गया है, थोड़ा सा बच्चा है जो है आपके सामने। कैसी ठंड पड़ रही, कितनी ठंड पड़ रही? बहुत ज्यादा है। ये आज जमा की अभी ये मान लीजिए दूसरी बार जम चुका है यहाँ ये। अच्छा जी, एक दिन पहले भी राहत रही और आज तो बहुत ज्यादा था। मान लीजिए आज पूरे गाड़ी में जमा था, अंदर तक जम गया था गाड़ी के, आज कांच में भी। इतना ज्यादा ठंडी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं सर्द हवाएं मुसीबत को और बढ़ा रही हैं। घने कोहरे के चलते यातायात पर भी असर दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन दिन में भी लाइट जलाकर धीमी गति से चल रही है। जिले का मौसम पूरी तरह से पहाड़ी इलाकों जैसा नजर आ रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जो मौसम का मिजाज है बिल्कुल बदला सा नजर आ रहा है। उत्तर पूर्व प्रदेशों की तरह गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला इन दिनों घने कोहरे के चपेट में है। और इस घने कोहरे का आनंद लेने वाले लोग अपने अपने तरह से अलग अलग आनंद ले रहे हैं। मैं अभी खड़ा हूं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सबसे बड़े खेल मैदान फिजिकल मैदान में। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी मात्र 3 से 4 किलोमीटर 3 से 4 मीटर की आसपास की है। और लेकिन यहाँ घूमने वाले जो हैं, सुबह मौसम का आनंद लेने वाले हैं, जो फिटनेस के लिए जागरूक लोग हैं, वो लोग यहाँ प्रतिदिन की तरह आज भी आए हुए हैं। लेकिन मौसम का कुछ अलग तरीके से मजा ले रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा किस तरीके का मौसम है और क्या मानते हैं इस जिले के मौसम के बारे में। भाई साहब नाम बताएंगे? देवेंद्र अग्निहोत्री। देवेंद्र भाई, मौसम के बारे में बात करूं तो क्या मानते हैं, किस तरीके का मौसम है? मौसम यहाँ का बहुत ही शानदार मौसम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप कश्मीर, दार्जिलिंग, लोग हम अमरकंटक की तराई के नीचे है। यहाँ पर देखिए आप सबके चेहरे पर बर्फ लगभग जमा हुआ है। बहुत ही अद्भुत मौसम, पास की चीजें यहाँ पर नहीं दिख पा रही हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ऐसा मौसम देखने के लिए हम दूर दूर हजारों किलोमीटर दूरी का सफर तय करते हैं, पर यहाँ पर ये मौसम ईश्वर की दी हुई चीजें हैं। बहुत आनंद आ रहा है। जो मजा ले रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ मौसम तो बहुत ही अच्छा है। और कुछ लोग इस मौसम को लेके डर के घर पे भी बैठ गए हैं, हमारे ग्राउंड के मॉर्निंग ग्रुप के कुछ लोग। और जो इसका मजा ले रहा है उसका अलग ही आनंद है, बहुत मजा आ रहा है इस मौसम में। तो पंकज भाई ने बताया कि मौसम का आनंद ले रहे हैं। आप भी बताएंगे किस तरीके का मौसम? पहले तो नाम बताएं। अनिल आसवानी नाम है मेरा। मौसम बहुत ही अच्छा है। और मैं घर से जब आ रहा था, जनरली हम लोग कार से आया करते हैं यहाँ पे, 5 मीटर के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मतलब विजिबिलिटी 5 मीटर के आसपास, 5 मीटर से ऊपर विजिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। और बहुत ही अद्भुत नजारा है यहाँ का। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपके जो टोप है उसमें कुछ ओस की बूंदें जम चुकी हैं। ये बर्फ जैसा जमा ये बर्फ जैसा, मतलब ये देखिए, ये पूरे जगह में ना ये बर्फ जैसा माहौल हो गया है। और एकदम ओस ही ओस है चारों तरफ। और बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे। आज के मौसम को देखने के लिए हम लोग दूर दूर तक, कश्मीर है, शिमला है, मनाली है, इस जगह हजारों रुपए खर्चा करके जाते हैं। वो मौसम आज हमको पेंड्रा में देखने को मिल रहा है। 5 मीटर की विजिबिलिटी है, 5 मीटर आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा खुशनुमा मौसम हमारे पेंड्रा जैसे जगह में दिख रहा है। ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। अपने वाहनों के लाइट जो है इस घने कोहरे पे जला के चलें, सीट बेल्ट बांध के चलें। और जो 2 पहिया वाले वाहन के लोग चलाने वाले हेलमेट चलाएं और गर्म कपड़े जरूर पहनें। इस तरीके से कई एडवाइजरी गौरेला
पेंड्रा मरवाही पुलिस ने जारी की है। अब देखना होगा आने वाले और दिनों में मौसम क्या रंग लाता है। हालांकि गौरेला पेंड्रा मरवाही अपने इस खुशनुमा मौसम के लिए छत्तीसगढ़ में मशहूर है। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट। सरगुजा जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मैनपाट और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। साथ ही बर्फ की पतली चादर भी जम गई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। अंबिकापुर और ग्रामीण इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड की वजह से बाजारों में भी चहल पहल अब कम हो गई है, जबकि अलाव और गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों तक ठंड और कोहरे का असर रहने की चेतावनी दी है। सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड का आलम यह है कि अब दिन में भी सरगुजा में चलने से लोग अब कतराने लगे हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं एक और कान में जबरदस्त प्रभाव कर रही हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ या कहीं सरगुजा के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक AM भट्ट जी हैं। इनसे चर्चा करते हैं ठंड का क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा। सर एनडीटीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर ठंड बहुत ज्यादा है, सर क्या कारण है? इस समय लगातार पश्चिमी विक्षोभ की एक तो हवाएं आ रही हैं और वैसे भी सरगुजा अंचल में दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना जो होता है ठंड के दृष्टिकोण से काफ़ी उल्लेखनीय होता है और तापमान यहाँ पे लगातार 10 डिग्री के नीचे बना रहता है। इस वर्ष भी ये देखने में आया कि नवंबर में ही यहाँ शीतलहर महसूस किया गया और नवंबर में ही तापमान यहाँ का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। नवंबर के बाद फिर एक चक्रवाती तूफान बना था, लेकिन उसके चलते कोई विशेष यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा और दिसंबर के शुरुआत में तापमान जरूर कुछ बढ़ा था और 1 दिसंबर को अंबिकापुर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया था। लेकिन एक दिसंबर के बाद से लगातार आज तक अंबिकापुर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही दर्ज किया जा रहा है। पिछले 6 दिसंबर को अंबिकापुर का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस इस सीजन का सबसे न्यूनतम दर्ज हुआ था और आज जो तापमान है यहाँ का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस है, जो दैनिक सामान्य तापमान से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है। सर छत्तीसगढ़ में सबसे कम तापमान अंबिकापुर का ही है। हाँ, चूँकि छत्तीसगढ़ जो है हमारा अंबिकापुर जो है छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में है और इस समय जो भी हवाएं आती हैं, जो ठंडी हवा आती है वो उत्तर से ही आती है। हिमालय के तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, राजस्थान के तरफ से जो पश्चिम उत्तरी हवाएं आती हैं, तो उनका पहला प्रभाव अपने उत्तर छत्तीसगढ़ पर ही पड़ता है। निश्चित तौर पर ये थे वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक भट्ट सर जी का कहना है कि सरगुजा में आने वाले दिनों में भी ठंड बढ़ेगी। ऐसे में खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचने की आवश्यकता है। अपने सभी कर्मों के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज अंबिकापुर। जशपुर से खबर, जहां पर ठंड बढ़ी है, लोग परेशान हुए। बीती रात 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पूरे शहर में ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। हाईवे पर चलने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है और लोग अलर्ट होकर गाड़ियां चला रहे हैं। तो जशपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ठंड यहाँ पर भी बढ़ी है और कोहरे की चादर यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोग परेशान हो चुके हैं। तापमान की बात की जाए लगातार गिर रहा है। बीती रात की बात की जाए तो पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया। पूरे शहर में ठंड के साथ कोहरा भी छाया हुआ है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। हाईवे पर जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और अलर्ट होकर लोग गाड़ियां चला रहे हैं। तो जशपुर की तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे, कोहरा आपको नजर आ रहा होगा। पारा जो है लगातार यहां पर गिर रहा है। बढ़ते आगे, दिल्ली समेत उत्तर भारत में धुंध का शिकंजा। जी हां, धुंध की वजह से विजिबिलिटी पर काफी गहरा असर पड़ा है। आवाजाही में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर आप जरा देखिए। यहाँ पर धुंधली धुंधली तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो धुंध का शिकंजा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और धुंध की वजह से विजिबिलिटी पर काफी गहरा असर पड़ रहा है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जो यातायात कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर हो रही है आवाजाही में।
और सड़क, रेल और हवाई यातायात की बात की जाए तो इस पर भी साफ साफ असर इसका दिखाई दे रहा है, जहां पर ट्रेनें जो है लेट लतीफ से चल रही हैं और फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। सड़क पर भी हम देख रहे हैं जिस तरह की विजिबिलिटी दिखाई दे रही, कई हादसे भी हो रहे हैं। तो कोहरे को लेकर येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप ज़रा देखिए किस तरीके से आपको इन तस्वीरों में कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा होगा। विजिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और सबसे ज़्यादा इसका असर आवाजाही में दिखाई दे रहा है। लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और 10 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं बारामूला हवाई फ्लाईओवर की, और दूसरी तस्वीर है अक्षरधाम की, तीसरी चाणक्यपुरी। और लगभग देखिए ये जो सारी तस्वीर आप देखेंगे एक जैसे हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सभी जगह पर जो है धुंध और कोहरा नज़र आ रहा है और ऐसे में आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। तो ये आश्रम की तस्वीर देखिए, सराय काले खां की, डीएनडी फ्लाईओवर, करनाल और कानपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है उत्तरी भारत और कहानी जम्मू कश्मीर की कुछ अलग नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी घने कोहरे की वजह से जो दृश्यता है बिल्कुल कम हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कई बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो चंद पेड़ नजर आ रहे हैं। जहां कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे तो सिर्फ आपको घने कोहरे की चादर नजर आएगी, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है बहुत कम हो चुकी है और दृश्यता के कम होने की वजह से कई उड़ानें भी रद्द की गई हैं और कई उड़ानों का टाइम चेंज कर दिया गया है। और इस समय मैं अखनूर के फ्लाईओवर पे, और आप देख सकते हैं इस समय 9 बजे हुए हैं, लेकिन 9 बजे भी गाड़ियां आप देख सकते हैं कि लाइट्स ऑन करके, फॉग लाइट्स ऑन करके चल रही हैं, क्योंकि कोहरे में नजर कम आता है। इस वजह से आप देखेंगे कि गाड़ियों ने अपनी लाइट्स ऑन रखी है। आप देख सकते हैं ये मोटरसाइकिल वाला इस समय आ रहा है लाइट्स ऑन, क्योंकि विजिबिलिटी कम है, बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा है। और ये अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात माने तो आने वाले कई घंटों तक ये ड्राई स्पेल चलने वाला है और आने वाले घंटों में और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है और दृश्यता और भी कम हो सकती है और शून्य तक कई जगहों पर ऑलरेडी जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग बिल्कुल साफ बिल्कुल नजर नहीं आ रही। नॉर्मल अगर डे पर आप आएंगे तो ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से नजर आती है, लेकिन आज आप देख सकते हैं घने कोहरे की चादर की वजह से कुछ भी आपको आसपास पूरी तरह से साफ नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं इस समय सूर्य देवता भी बादलों के पीछे कोहरे के अंदर छिपा हुआ नजर आ रहा है। और अब ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी की। ये 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं और तस्वीरें जरूर अलग अलग जगह की हैं, लेकिन हालात आपको एक जैसे ही दिखाई दे रहे होंगे। धुंध जो है यहाँ पर छाई हुई है और इसका असर सबसे ज़्यादा यातायात पर दिखाई दे रहा है और गाड़ियों की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगा है। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरे से कितनी मुश्किलें हो रही हैं, इस पर हमारी संवाददाता श्रेया की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं अभी अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर हूँ और आप जैसे देख सकते हैं कि इतना गहरा डेंस फॉग कंडीशंस की वजह से सारा व्हीकुलर मूवमेंट स्लो डाउन हो गया है और सारी गाड़ियाँ हेडलाइट्स ऑन है इधर। और हमें पता है कि कल जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग इतना डेंस फॉग कंडीशंस था कि ऑलमोस्ट 117 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। बट अब आप जैसे विजुअल्स इधर देख सकते हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर में, मेरे लेफ्ट साइड में हम लोग अक्षरधाम टेम्पल देख सकते थे, लेकिन इतना डेंस फॉग कंडीशंस की वजह से ये पूरा जगह ढक चुका है फॉग में। और हमें ये भी पता है कि दिल्ली में हम हैं तो दिल्ली में सिर्फ फॉग नहीं होता है, ये स्मॉग होता है। AQI जो है वो सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। तो ये सिर्फ फॉग नहीं है, फॉग के साथ ये टॉक्सिक स्मोक कंबाइंड है, तो ये स्मॉग है और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं गाड़ी का मूवमेंट स्लो डाउन हो गया है। 10 मीटर की दूरी तक हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं, इतना विजिबिलिटी कम हो चुका है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं श्रेया घोष, NDTV इंडिया के लिए। आज भी उड़ानों पर कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। अभी तक 15 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई है, 30 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। कुछ उड़ानों को रीशेड्यूल भी किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह का मौसम है उसका असर उड़ानों पर भी दिखाई दे रहा है और अभी तक देखा जाए तो 15 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। 30 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं जो कि देरी से चल रही हैं। वहीं कुछ उड़ानों को रीशेड्यूल भी किया गया है। तो देखिए कोहरे का असर चाहे वो सड़क हो, ट्रेन हो या फिर फ्लाइट्स हो, सभी पर दिखाई दे रहा है
और अब एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुंध का जो असर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियों की रफ्तार यहाँ पर थमी है, जो गाड़ियों की रफ्तार हम देखते थे वो अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो बारामूला फ्लाईओवर की तस्वीर है, अक्षरधाम की, चाणक्यपुरी, दिल्ली एयरपोर्ट, कर्तव्य पथ की ये तस्वीर आपको दिखा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो चुका है। दिल्ली में AQI 380 के पार पहुंच गया है। नोएडा का AQI 405 के पार है। दिल्ली के अलावा देश के कई शहरों का हाल बुरा है। तो देखिए लगातार AQI बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो प्रदूषण का स्तर खराब हो रहा है। दिल्ली में AQI 380 के पार जा चुका है और नोएडा का AQI 405 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली के अलावा देश के कई शहरों का हाल बुरा है। तो AQI का स्तर जो कि चिंता का विषय बना हुआ है और घटने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है। प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार खराब होता जा रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि AQI जो है 380 के पार जा चुका है।